जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन बापू और मैं हूं राधे मीना। आज हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण वंश मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से मौर्य वंश से कोई प्रश्न बने नहीं हुए। मौर्य वंश को टोटल शासन पीरियड रहो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ईसा बाद को कंसेप्ट में अभी क्लियर कर दूं, यानी कि एक तारीख जहाँ से लग्गा लगे हुए कैलेंडर को वह माने एक, यानी कि ईसा को जन्म एक तारीख की हुआ। जो ईसा के पहले की घटना है विनते के ईसा पूर्व, और जो ईसा के बाद की घटना है जैसे 2024 है ईसा के बाद की है, यानी कि या तक है ईसवी। जैसे हम बात करें 700, तो 7 से तक आकेंगे ईसवी, 8 से तक आकेंगे ईसवी, 2 से तक आकेंगे 200 ईसवी। अच्छा, ईसा के पहले जो घट गई बिंत किंगे ईसा पूर्व। तो ऐसे ही मौर्य वंश को शासन काल रहो 322 ईसा पूर्व से 185। या में 500 राजा वहे महत्वपूर्ण तो तीन ही हुए हैं। यो तो 500 राजा वहे टोटल तो समार भी जैसे यहाँ में सबसे पहलो राजा हुआ मौर्य वंश की जाने स्थापना करी संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बाको शासन काल रहो 322 ईसा पूर्व से 298 तक। यहाँ के बाद में आयो बिंदुसार। बिंदु मतलब पॉइंट, पॉइंट वालो बिंदु। बा के बाद में बिंदुसार को लड़का कौन है? अशोक। अशोक को लड़का कौन है? कुणाल। कुणाल पे थे दो तीन छोटे मोटे और शासक हुए। फिर सबसे मौर्य वंश को अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ, यानी कि 185 ईस्वा पूर्व तक मौर्य वंश समाप्त हो चुका है। हम आज अशोक के बारे में थोड़ो कलिंग युद्ध के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो या ते पहले या के पिताजी पे यानी कि बिंदुसार के बारे में ब्रीफली थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे बिंदुसार बाटे मगध पे शासन कर रहा हो, यानी कि बिंदुसार मगध की गद्दी पे बैठे हो। मगध मतलब जैसे उत्तरी भारत पूरो, उड़ीसा ते ऊपर बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये सब एरिया पूरा मगध को आवे। मैं आपको थोड़ा दिखा दूं मैप के माध्यम से। जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ पे ये अपना उड़ीसा याते लेके पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, पाकिस्तान, ये सब पूरा मगध को एरिया हो। तो मगध की गद्दी पे बिंदुसार को शासन हो, और बार समय पे अशोक को बिंदुसार ने राज्यपाल को पद सौंप रखो, यानी कि अवंती को राज्यपाल बना रखो अशोक। और यहाँ को एक बिंदुसार को बड़ो लड़का सुसीम, सुसीम जम्मू कश्मीर को राज्यपाल बना रखो। तो बाढ़ समय पे शासन काल के दौरान जो सुसीम रेबा जम्मू कश्मीर को शासक रेखा है, बाकी प्रजा का है कि विद्रोह कर देती है वहां पे। तो वह विद्रोह सुसीम सफलतापूर्वक दमन ना कर पावे, बिंदुसार फिर सुसीम में वहां पे भेजे। तो अशोक तो तुम जान ही है। अशोक अपने अवंती के पद छोड़ के सेना लेके वहां पहुंचो श्रीनगर में, जो विद्रोह है रोका। विद्रोह वहां पे मसला खत्म, मूड गर्म, यानी कि पूरी तरह से शांति स्थापित करावे काट कूट के फ्री। या के बाद में अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के बारे में पढ़वे तो पहले आपको एक चीज हो रही है कि दो तीन उपाधि है। जैसे बिंदुसार थे कहमे पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, यही की जी उपाधि है। और बिंदुसार है अमित्रघात भी कहमे। अमित्रघात मतलब शत्रुओं को नाश करने वाला। खैर बिंदुसार तो इतना योग्य शासक ना हो, पर जो अशोक के बल पे या सुसीम के बल पे ये क्या कि अपने शत्रु ने काट छांट कर दे वो, तो या थे अमित्रघात भी कहमे। ये आजीवक संप्रदाय अपनावे आ रहा। आजीवक संप्रदाय मतलब जो नग्न अवस्था में रहे, जैसे जैन धर्म में लोग रहे, अनुयायी रहे, आत्मा परमात्मा में विश्वास ना करें, इनते आजीवक संप्रदाय के लोग बोले, या ई बिंदुसार ने अपना रखो। अब आते हैं अशोक पे। अशोक को जन्म कब हुआ? 304 ईसा पूर्व में यहाँ को जन्म हुआ। यहाँ को राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व यहाँ को राज्याभिषेक। राजधानी में योग हो, तो राजधानी का पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वर्तमान समय में पटना ही थे में। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद में, यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग को युद्ध है वो। कलिंग के युद्ध में इतिहासकार दो कारण माने। पहला कारण तो ये है कि कलिंग के हाथी बहुत प्रसिद्ध है युद्ध की दृष्टि से। तो कलिंग पे बाद समय पे कौन को शासन हो? कलिंग के राजा नंदराज शासन कर रहे हो। अशोक ने राजी रिश्ता तय करके हाथी वगैरह ने उनको दे दे, मगध के लिए हाथी ने दे दे नंदराज।
ना मानो तो एक तो ई रीजन रहो युद्ध को। दूसरो रीजन इतिहासकार माने कि अपनी प्रेमिका के चक्कर में, जैसे वो एक बार वन में शिकार खेलने जावे, वहां एक राजकुमारी बात पसंद आ जावे, दिन में बातचीत हो में और शादी की बात पहुंच जावे। राजकुमारी रीजन बतावे कि शादी को कि मैं अपने ते दूसरे राज्य के कोई भी राजकुमार थे या कोई भी इंसान थे शादी ना कर सकूं। ये हमारे राज्य के नीति के खिलाफ है। अशोक बात समझावे कि ऐसे ऐसे कोई बात कर ले राजा वगैरह तेवान की नहीं। तो वो राजकुमारी भाई अशोक के वो लड़की पसंद आ जावे, तो वो नंदराज से बात करवे को अशोक वहां पे जावे कलिंग में। तो कलिंग में जावे यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा ते वर्तमान प्राचीन नाम कलिंग हो। तो वहां पे जावे नंदराज से कहवे मैं मगध को सम्राट अशोक, नाम तो आपने सुना ही होगा। नंदराज कहवे मैंने कोई नाम वगैरह ना सुन रखो। बान के ठीक है मैं लड़की से शादी करना चाहूँ, तो वो ना माने। या के बाद में कलिंग मतलब छोटो सो एक कस्बा टाइप में हो, तो वहां पे क्या है कि ज्यादा सेना वगैरह तो है नहीं नंदराज के पास में। तो बाकी छोटी मोटी जो टुकड़ी रहे और जो वहाँ की जो प्रजाजन है वो अशोक से युद्ध करवे, अशोक की सेना से आ जावे। अशोक तो खुद में वन मैन आर्मी हो पूरा, तो वहां पे इतना कत्लेआम करे अशोक, भीषण नरसंहार करे, बच्चा बुजुर्ग जवान सेना सभी को मतलब खून ही खून कलिंग में कर दे। नाम ते कहाँ पे सम्राट अशोक। तो वहां पे नंदराज आके पैरन में गिर गो तो याकू जीवन दान दे दियो। अच्छा जब ये युद्ध करता हुआ रहवे का, तो या की तलवारबाजी करते समय जब ये युद्ध कर रोका तो बाकी नार पे लग जावे राजकुमारी की पे आकी तलवार, तो बाकी जो गर्दन हथ का वो थोड़ी कट जावे। तो या के मन में क्या है कि मैं जिसके लिए युद्ध करने आया हो जा लड़की, तो वो लड़की खत्म है गई, तो मैं अभी युद्ध जीत के भी का करूंगा। इतिहासकारों को ऐसा मानना हो कि ई भी ये क्या को रीजन है। तो जब ते आपको हृदय परिवर्तन है जावे, तो यह कलिंग युद्ध के बाद में फिर या की मुलाकात हुए डेरियस नाम के व्यक्ति थे। डेरियस कहवे अशोक तू कलिंग युद्ध जीत के आए हो,